हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गोवाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी का। अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। हम पढ़ रहे थे दोस्तों बाल विकास, और पिछली क्लास में हमने बाल विकास के बारे में दोस्तों जाना कि बाल विकास में दोस्तों बाल विकास का मनोविज्ञान का, बाल विकास को हम क्या कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या था? पूर्व नाम उसका मनोविज्ञान था, बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाए दोस्तों? इसको कहा जाए पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय नामक अपने पुत्र पर क्या किया, अध्ययन किया था। और उन्होंने एक बेबी बायो नाम पुस्तक लिखी। ठीक है, और सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने दिया, है ना। इस तरीके से दोस्तों फिर हमने वर्क महोदय का देखा कि सर्वप्रथम प्रवासित वर्क महोदय ने किया, जॉन लॉक्स ने संप्रत्य दिया, है ना। टेबुलर रसा नाम। और टेबुलर रसा किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। जॉन लॉक ने बताया कि टेबुलर रसा का अर्थ क्या होता है, कोरा कागज या पॉलीस्लीट। जॉन लॉक ने कहा कि बालक एक कोरे कागज या पॉलीस्लीट के समान होता है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों फिर हमने स्टैनर हॉल के बारे में बात की। स्टैनर हॉल कौन थे? स्टैनर हॉल जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, बाल अध्ययन आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। और प्रश्न बाल विकास के लिए प्रश्नावली विधि का भी निर्माण किया। आज हम बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। हमने एक उसमें एक बात और देखी कि बाल विकास सब प्रभाव पड़ता है वंशक्रम वातावरण दोनों का, ना कि एक का। आपके अंदर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है वंशक्रम का, वातावरण का, वंशक्रम एवं वातावरण का। तो आपको ध्यान रखना है कि बाल विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं, उससे अगले चलते हैं। अगला अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, वंशक्रम और वातावरण आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसको तो अब पढ़ेंगे नहीं। अब हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास है क्या। तो पहले हम बात करेंगे अभिवृद्धि के बारे में। किसके बारे में करें दोस्तों? अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि को हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहा है ग्रोथ। और विकास को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। आपको हालांकि देखने को ये शब्द दोनों एक जैसे दिखाई देंगे कि वृद्धि बोलो या विकास बोलो, है ना, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। बहुत अंतर है, जो आज हम समझेंगे। तो देखो, अभिवृद्धि क्या है दोस्तों? अगर हम अभिवृद्धि की बात करें, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। और ग्रोथ क्या होती है, इसको हम सामान्य भाषा मनोविज्ञान में तो अभिवृद्धि बोलते हैं, बाकी सामान्य भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। क्या बोला जाता है दोस्तों? वृद्धि बोला जाता है। अब देखो, वृद्धि क्या है? वृद्धि एक अभिवृद्धि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचनाओं का जो उसमें महापरिवर्तन होते हैं दोस्तों, क्या होती है? वृद्धि होती है। बालक बालिकाओं के क्या लिख सकते हैं हम? बालक बालिकाओं के बालक बालिकाओं में शारीरिक तौर से शारीरिक महापरिवर्तन महापरिवर्तन परिवर्तन दोस्तों, क्या बालक बालिकाओं के शारीरिक महापरिवर्तन, शारीरिक संबंधित होती है, महापरिवर्तन होते हैं। महापरिवर्तन परिवर्तन मतलब जैसे आकार का बढ़ना, ठीक है, उसकी शरीर के किसी भी हड्डी का बढ़ जाना, और उसकी लंबाई का बढ़ना। ये कैसे महापरिवर्तन? महापरिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमें मूर्त भी कहते हैं इसे। कैसी प्रक्रिया है? मूर्त प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मूर्त प्रक्रिया है। मूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, है ना। क्या दे? दिखाई दे। मूर्त में क्या आते हैं? शब्द आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है? वृद्धि हमें दिखाई देती है। किसी की लंबाई बढ़ रही तो आपको दिखता है ना, आप बोलते हो ना, थोड़ा अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो तेरी लंबाई बढ़ रही है, तो वो है वृद्धि। और विकास में क्या होता है? विकास में अब वृद्धि तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होती है। कैसी होती है? मानसिक भी होती है। जैसे किसी की बुद्धि की वृद्धि होना, किसी के मानसिक क्षमता की वृद्धि होना, किसी के कार्य करने की क्षमता की वृद्धि होना, ये सब किस में आ जाता है? विकास में। शारीरिक तो वही, तो इसमें महापरिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन दोनों किस में आ जाते हैं? विकास के अंदर आ जाते हैं। विकास को अगली क्लास में अच्छे से समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभिवृद्धि के बारे में। ठीक है, तो अभिवृद्धि के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों? अभिवृद्धि के बारे में देखा बालक बालिकाओं के शारीरिक संरचना में, किसना? शारीरिक संरचना में महापरिवर्तन, है ना, जो हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। महापरिवर्तन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं। और ये कैसी प्रक्रिया है? मूल प्रक्रिया है। और ये क्या है? ये संख्यात्मक। संख्यात्मक कैसे? अगर कोई महापरिवर्तन होता है, किसी की लंबाई बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं ना 5 फुट 6 इंच है, 8 फुट 7 इंच है, या 4 इंच 4 फुट है। तो इस तरीके से माप लेते हैं कि संख्यात्मक प्रक्रिया है। और संख्यात्मक है तो ये कैसी होगी? मात्रात्मक भी होगी, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? नाप सकते हैं। तो ये कैसी है? मात्रात्मक भी है। ठीक है, तो ये आप रखना है। वृद्धि अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि का मापन संभव है। क्या है दोस्तों? वृद्धि का मापन संभव है ना। मापन भी संभव है, ये भी ध्यान रखना है। मापन कैसा है? संभव है, क्योंकि हम किसी की लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसके आकार या आयतन को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये है अभिवृद्धि।
समझो एक बार फिर से, अभिवृद्धि क्या है, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले महापरिवर्तन क्या कहलाते हैं, अभिवृद्धि कहलाते हैं। और जब बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन हो, जो आंतरिक और महापरिवर्तन जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। बात करें विकास की अगली क्लास में। तो ये कैसी अभिवृद्धि है, जो कैसी मूल प्रतिक्रिया है, और क्योंकि हम किसी की विकास महापरिवर्तन जो हमें बाहरी दिखाई देते हैं, जैसे किसी की लंबाई का बढ़ना, किसी के आकार का बढ़ना, आयतन का बढ़ना, ये सब कैसे हैं, महापरिवर्तन है, तो जो कि हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए दोस्तों, संख्यात्मक हो गए, क्योंकि संख्यात्मक इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। गिन सकते हैं, जैसे हम किसी की लंबाई के बारे में जैसे कहा कि आप बता सकते हो कि ये 5 फुट का है, 4 इंच का है। अगर ये संख्यात्मक है तो ये मात्रात्मक भी होगा, और इसका मापन, क्योंकि हम इसको संख्यात्मक गिन रहे हैं, तो इसका मापन संभव है। कैसी प्रक्रिया, मूर्त प्रक्रिया है। ठीक है, इसके दोनों का अंतर भी जानेंगे एक क्लास के अंदर, पूरी क्लास में इसका अभिवृद्धि में विकास का अंतर ही देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ कहना इतना है। और इसका अगर प्रभाव किसका पड़ता है, अगर प्रभाव की बात की जाए, अभिवृद्धि पर प्रभाव, तो अभिवृद्धि पर अगर प्रभाव की बात की जाए, तो अभिवृद्धि पर प्रभाव पड़ता है सिर्फ किसका, वंशक्रम का। किसका पड़ता है, वंशक्रम का। जबकि विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दोनों बातें, अभिवृद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम का, और विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये था तो दोस्तों अभिवृद्धि से संबंधित। कैसी बात है समझो, एक बार फिर से समझे अभिवृद्धि को। अभिवृद्धि क्या है, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले महापरिवर्तन क्या कहलाते हैं, अभिवृद्धि कहलाते हैं। ये एक मूर्त प्रक्रिया है, संख्यात्मक या मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या आता है दोस्तों, शारीरिक परिवर्तन, महापरिवर्तन, शरीर के जो बालक बालिकाओं के परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना। ठीक है, और उसके जो हम देखते हैं परिवर्तन कैसे होते हैं, महापरिवर्तन होते हैं, तो उनको हम गिन सकते हैं संख्यात्मक और मात्रा दोनों परिवर्तन हो गए, और इनका क्या किया जा सकता है, मापन संभव होता है ना। तो इसलिए मापन संभव होता है, तो क्या मात्रात्मक प्रक्रिया हो गई। अब देखो जो अभिवृद्धि है दोस्तों, मार्कर चयन करने हैं। अभिवृद्धि है, तो देखो अभिवृद्धि में क्या देखें दोस्तों, अभिवृद्धि में एक चीज और देख लेते हैं कि यह कहाँ से चलती है, गर्भावस्था से, या बोल सकते हैं जन्म से। क्या दोस्तों, जन्म से, जन्म से कहाँ से चलती है, गर्भावस्था तक, सॉरी, गर्भावस्था तो जन्म ही होता है, सॉरी, जन्म से किशोरावस्था तक, कहाँ तक चलती है, किशोरावस्था से, किशोरावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक। याद रखना, एक हमने क्या देखा, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, वंशक्रम पर। दूसरी बात हमने क्या देखी, इसका जो ये कहाँ से अभिवृद्धि कहाँ से चलती है, तो जन्म से, या बोल सकते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। दूसरी हमने देखा है कैसी है, मूल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, शारीरिक संरचना में महापरिवर्तन होता है। यह कैसी एक संख्यात्मक या मात्रात्मक प्रक्रिया है, इसका मापन संभव है। ये सब बातें किसके बारे में है, अभिवृद्धि के बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, और ये सभी बातें इंपॉर्टेंट भी है। अब कुछ आते हैं वैज्ञानिक, जैसा कि हम हर क्लास में देखते हैं कि वैज्ञानिक को तो आना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कौन क्या कैसे आए, अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दे के चले गए। अगर एक ही परिभाषा दे जाते तो हमें इतनी परेशानी क्यों होती, सब मिलकर के एक दे देते ना। एक दे देते तो हम एक को याद कर लेते। इसने कुछ एक शब्द अलग बोल दिया, इसने कुछ एक अलग शब्द बोल दिया, इसने अलग बोल दिया, इसने अलग, क्या ही मतलब है इस सब चीज का, है ना। ये सब अपना हम लोगों के लिए क्या हो गया, याद करने के लिए हो गया। ठीक है, अब देखो जॉन डी, अब एक बात ध्यान रखना, अगर अभिवृद्धि हो रही है तो क्या होगा, किसी ने या तो कहीं बाहर से होगा उसका परिवर्तन, महापरिवर्तन, है ना, और उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, किसी के द्वारा किया गया होगा, अपने आप होगा, बाहर से होगा। इस सब परिवर्तन से संबंधित आएगा, बालक बालिकाओं को जो ढांचा और शारीरिक जो वृद्धि होगी उससे संबंधित। उसी तरीके से दोस्तों डेफिनेशन बनी, बस एक एक शब्द को हमें इसमें से देखना है, और एक एक शब्द को देखने के बाद उसको आसानी से छाट देना है। ठीक है, तो अभिवृद्धि में देखना है, जॉन डीवी ने कहा कि अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से नहीं लादा जा सकता। अभिवृद्धि कैसी होती है, स्वयं होती है, इसे बाहर से नहीं लादा, लादा का मतलब बाहर से नहीं, अलग से नहीं दिया जा सकता, अभिवृद्धि को अलग से नहीं किया जा सकता। अब देखो कैसे, जॉन मतलब डॉन, और डॉन क्या है, किसी भी किसी चीज को ला सकता है, क्या ला सकता है ना, तो ऐसे रखना नहीं है, पर इसमें क्या लाद सकता है। ठीक है, तो नहीं लादा जा सकता। अब देखो कैसे अभिवृद्धि स्वयं होती है, सही बात है, अभिवृद्धि स्वयं होती है, किसी की लंबाई बढ़ती है, आप खींच के बढ़ाते हो क्या उसे, ऐसा है कि ला तेरी लंबाई कम रहेगी, ला मैं तुझे खींच कर नीचे से ऊपर रबड़ की तरह खींच दूं, बढ़ जाएगा, नहीं होता ना। तो यही है अभिवृद्धि। ठीक है, तो अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से नहीं ला जा सकता। जिसकी लंबाई जैसी बढ़नी है वो उसे उस वंशक्रम के अनुसार, उसके अनुवांशिक लक्षणों के अनुसार उसी तरीके से बढ़ेगी। उसके बाद फ्रैंक, फ्रैंक कहते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, कोशिकीय गुणात्मक। अब देखो वृद्धि होती है वो कोशिकीय होती है, कैसी होगी, कोशिकीय होगी भाई, कोशिका के अनुसार होगी वृद्धि। और लंबाई का बढ़ना कोशिका के जरिए, ठीक है, और किसी का अगर कोई हड्डी है तो कोशिका के जरिए, ये सब किससे होता है, कोशिका से होता है, तो कोशिकीय। तो फ्रैंक का में क देखना है, इसमें क कोशिकीय देखना है, ध्यान रखना, तो कोशिकीय गुणात्मक और फ्रैंक। ठीक है, क्या है, फ्रैंक।
ये चीजें ध्यान रखनी है। तीसरे बात करते हैं हम सोरेनसन। सोरेनसन क्या कहते हैं कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला महापरिवर्तन। कैसा परिवर्तन? महापरिवर्तन। अब देखो, शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन, ये हमने किसमें पढ़ा? डेफिनेशन में पढ़ा। ये पढ़ा शारीरिक संरचना में होने वाला महापरिवर्तन। तो यही है इसका। इसका मापन समूह क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अभिवृद्धि की परिभाषा है ये वही क्या है? सन की परिभाषा है, मतलब बच्चे की परिभाषा है, मतलब किसकी है? सोरेनसन की। ध्यान रखना। ठीक है। जो शारीरिक संरचना में भापापरिवर्तन होते हैं वही क्या है? वृद्धि है। किसने कहा? सोरेनसन ने। सन मतलब किसी पुत्र की, किसी भी लड़के की भाषा शारीरिक भाषा संरचना जो परिवर्तन होता है वही क्या है? वृद्धि कहलाती है। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हम हरलॉक। क्या दोस्तों? हरलॉक की बात करें। हरलॉक ने कहा कि लंबाई, वजन, आयतन, आकार का बढ़ना वृद्धि है। सही बात है। देखो, लंबाई, वजन, आयतन, आकार का बढ़ना वृद्धि है। लेकिन या तथा इनका सभी का संयुक्त रूप क्या है दोस्तों? संयुक्त रूप मतलब इन सबको मिला दिया जाए तो इसका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये भी सही है ना? अब देखो, इन तीनों को सबको मिला दिया जाए तो इस सबसे क्या होगा? मानसिक विकास भी होगा, भौतिक विकास भी होगा। ये क्या कहता है? तो इसने कहा कि लंबाई, वजन, आयतन, आकार का बढ़ना तो अभिवृद्धि है। लेकिन अगर इन तीनों को मिला दिया जाए या इसका संयुक्त रूप, संयुक्त मतलब सबको मिलाने के बाद, है ना, इन सबका मिलाजुला रूप क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये ध्यान रखना। ये किसने कहा? हरलॉक ने। हरलॉक ने ये कहकर क्या कर दिया इसको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोरेनसन वाली। ठीक है। और लंबाई, वजन, आयतन, तो इसने कहा लॉक कर दी ये बात कह करके। कैसे लॉक कर दी? कि अगर तुम अलग अलग हो तो अभिवृद्धि हो, लेकिन अगर तीनों को एक साथ लॉक कर दिया जाए, अगर एक साथ रखा जाए किसी कमरे के अंदर या किसी में एक साथ रखें तो क्या कर देगा? लॉक कर दें तो क्या कहलाएगा? आपका विकास कहलाएगा। समझ में आया होगा। देखो, इसने कहा कि अगर जो आयतन है, लंबाई है, आयतन आकार है जो लंबाई है, और दोस्तों क्या उसकी वजन है, अगर इसको ये अलग अलग रखा जाए, इन सबका बढ़ना तो क्या कहलाता है? वृद्धि है। लेकिन अगर इनको संयुक्त रूप की बात की जाए, अगर इनको किसी एक कमरे में लॉक कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? लॉक मतलब एक साथ रखा जाए, संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। है ना? ये कहा था किसने? हार्लॉक ने। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, है ना? छोटी सी क्लास थी और अच्छी रहेगी, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, अभिवृद्धि का मतलब बताया मैंने, किसी की शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन। और शारीरिक संरचना में परिवर्तन कैसा होगा? वहां होगा बाह्य परिवर्तन होगा। बाह्य परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों जो आप जानते हो कि बाह्य परिवर्तन में आपको पता हो कि किसी भी सब व्यक्ति है, बालक बालिका के बाहरी जो रूप होता है, उसका जो स्वरूप होता है, उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देता है। किसी की लंबाई बढ़ रही है आपको दिखाई देगा, किसी के हाथ बड़े हैं आपको दिखाई देगा। ठीक है। किसी की नाक बड़ी हो रही है, किसी के कान बड़े हो रहे हैं, तो आप सभी चीजों को देख सकते हो। यही क्या वृद्धि है। अब उसके बाद मूर्त प्रक्रिया है। मूर्त क्यों है? क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। अमूर्त, अमूर्त दो चीजें आपको दिखाई देती है। शिक्षण विधियों में चलता है शब्द, और यहाँ भी। मूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, अमूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई ना दे। ठीक है। जिसको हम फील करें। जैसे किसी के क्या करना, दुख को, क्या दुख दिखाई देता है? क्या नहीं। दुख को हम फील करते हैं सामने वाले को, है ना? वैसे तो संख्यात्मक प्रक्रिया है मात्रा। तो संख्यात्मक क्योंकि वृद्धि की हम लंबाई कर किसी की हो तो हम उस लंबाई को नाप सकते हैं ना, इसकी लंबाई इतनी होगी। तो ये क्या है? संख्यात्मक मात्रा परिवर्तन है। ठीक है। और इसका मापन संभव है, जब क्योंकि इसको माप रहे हैं तो मापन संभव है। और सर्वाधिक अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो किस पर पड़ता है? वंशक्रम पर। वेरी इंपॉर्टेंट है ना? वंश पर प्रभाव पड़ता है। और जो अभिवृद्धि और विकास है, तो अभिवृद्धि है दोस्तों किसका है? जन्म से किशोरावस्था तक। किस कहाँ से चलती है? जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। और विकास दोस्तों जन्म से जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत मतलब मृत्यु तक चलता है। जब तक इंसान रहता है विकास उसका होता रहता है। हर चीज में विकास करता रहता है, किसी न किसी क्षेत्र में कहीं जाकर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है। वही उसका विकास है। अब देखो, हम अभिवृद्धि को विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास को अभिवृद्धि नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो, विकास में तो मानसिक भी प्रक्रिया भी आ रही है, लेकिन अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया है। और विकास में क्या होता है? शारीरिक और मानसिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप विकास को अभिवृद्धि नहीं कह सकते, लेकिन समझ को से करो, विकास को अभिवृद्धि नहीं कह सकते, लेकिन अभिवृद्धि को विकास कह सकते हो। ठीक है। इस तरीके से तो इसमें ध्यान रखना है, जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। अगर यही इसमें अगर किशोरावस्था अगर जाकर के इसमें शुरू शुरू क्या होता है दोस्तों? अभिवृद्धि। इसका क्या होती है? सीमित प्रक्रिया है। सीमित प्रक्रिया क्यों? क्योंकि ये यहीं तक चलती है किशोरावस्था से। विकास जीवन पर्यंत चलता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक इंसान रहेगा जब तक विकास होता रहेगा। ठीक है। इसलिए सीमित प्रक्रिया भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अभिवृद्धि क्या है? एक सीमित प्रक्रिया है। यह एक मूर्त प्रक्रिया है। दिखाई दिया, बता ही दिया। और उसके बाद जॉन डीवी ने कहा कि अवृद्धि स्वयं होती है। सही बात है, स्वयं होती है। हम किसी की लंबाई को खींच के नहीं बढ़ा सकते। जो व्यक्ति जिस तरीके से बढ़ेगा वो उसी तरीके से बढ़ेगा। ठीक है। बात करें तो इसको बाहर से नहीं लाना जा सकता। डॉन, डॉन से जॉन हमने पहले भी याद किया था। डॉन वातावरण पर नियंत्रण किया था कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे भी ऐसे ही डॉन,
डॉन वातावरण पर नियंत्रण करेगा, उसमें पढ़ा था। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, लादा नहीं जा सकता। डॉन क्या करेगा, किसी चीज को किसी पे डॉन है तो इसका मतलब थोड़ी का लाद देगा, नहीं ला सकता है ना। फ्रैंक फ्रैंक ने क्या कहा, फ्रैंक का कहते क है ना, तो कोश की गुणात्मक वृद्धि है। वृद्धि क्या, कोश की वृद्धि है, कोई लंबाई बढ़ रही है तो कोशिकाओं के कारण बढ़ रही है ना। किसी की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो कोशिकाओं के कारण हो रही है, तो वही है। सोरेनसन क्या कहता है, बालक बालक को शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाती है। अब वही है दोस्तों जो डेफिनेशन है। तो सन में क्या हो, किसी के पुत्र में क्या हो रहा है, अभिवृद्धि हो रही है। कैसी हो रही है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है, अभिवृद्धि है। किसी में होता है, बालक बालक में ही होता है, तो ध्यान रखना है। हरलॉक, लंबाई वजन आयतन आकार का सब अलग अलग, तो क्या है, ये बढ़ना अवृद्धि है। लेकिन अगर इनका सभी का संयुक्त रूप की बात की जाए तो क्या है, विकास है। ये किसने कहा, मतलब इनका अलग अलग है तो क्या है, वृद्धि। अगर इन तीनों को लॉक कर दिया जाए तो क्या है, विकास। ये किसने कहा, हरलॉक ने। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, वृद्धि एवं विकास में, है ना। अब विकास का अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा विकास। विकास के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद हम वृद्धि एवं विकास के अंतर को जानेंगे, है ना। जैसे अभिवृद्धि एक मूल प्रक्रिया है, विकास एक अमूर्त प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संख्यात्मक मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जन्म से किशोरावस्था तक चलती है, जबकि विकास जन्म से जीवन पर्यंत चलता है। इस तरीके से दोस्तों हम सब चीजों को वंशक्रम, अभिवृद्धि को वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है, जबकि विकास को वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों को, अंतर को भी जानेंगे अच्छे से। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जो घंटी होती है ना साइड से उसको ऑल कर लें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले आ सके, और आप समझ सको कि हम किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं, और उसको कैसे पढ़ते पढ़ते याद किया जा सकता है। यही अपना एक क्या बोलते हैं, पैटर्न चल रहा है याद करने का, कि हम इसे कैसे याद करना है। तो आज की क्लास दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।